हेलो एंड वेलकम टू नजमुल क्रिएटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवोकेट या लॉयर बनने के रास्ते के बारे में। अगर आप लॉ में करियर बनाना चाहते हैं या फिर लीगल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। हम बात करेंगे एडवोकेट बनने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, स्किल्स और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एडवोकेट बनने का सफर कैसा होता है। एडवोकेट बनने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने होंगे। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा। फर्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सेकंड, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। थर्ड, लॉ कॉलेज एडमिशन। फोर्थ, इंटर्नशिप। फिफ्थ, एनरोल विद बार काउंसिल। सिक्स्थ, बार एग्जाम। सेवेंथ, प्रैक्टिस। तो चलिए पहले नंबर से शुरू करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। आपको किसी भी स्ट्रीम से 12th पास करना होता है। लॉ डिग्री, आप 12th के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड LLB कोर्स जैसे BA LLB, बैचलर ऑफ आर्ट्स LLB या फिर BBA LLB जैसे कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन LLB या फिर BSc LLB जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस LLB कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का LLB कोर्स। सेकेंड वन, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। CLAT कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ए एग्जाम 5 साल के इंटीग्रेटेड LLB कोर्स के लिए होता है। AILET ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए। LSAT लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के लिए। DULLB एंट्रेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 साल के LLB प्रोग्राम के लिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट को, लॉ कॉलेज एडमिशन। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आप किसी रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंटर्नशिप। लॉ कोर्स के दौरान आपको अलग अलग लॉ फॉर्म्स, कोर्ट्स या सीनियर एडवोकेट्स के साथ इंटर्नशिप करनी पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट, एनरोल विद बार काउंसिल। लॉ डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में एनरोल के लिए अप्लाई करना होता है। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और एनरोलमेंट फीस देनी पड़ती है। सिक्स्थ पॉइंट, बार एग्जाम। एनरोलमेंट के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE देना होता है। इस एग्जाम को पास करने पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है जो एडवोकेट बनने के लिए जरूरी है। सेवेंथ, प्रैक्टिस। AIBE क्लियर करने के बाद आप ऑफिशियली एडवोकेट के रूप में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये स्टेप्स फॉलो करने पर आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट बन सकते हैं। अब बात करेंगे एडवोकेट बनने के बाद करियर स्कोप के बारे में। एडवोकेट बनने के बाद करियर स्कोप काफ़ी ब्रॉड है। यहाँ मैं कुछ की एरियाज बताऊंगा जहां आप करियर बना सकते हैं। पहला, लिटिगेशन। कोर्ट में क्लाइंट के केसेस को रिप्रेजेंट करना। सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, प्रॉपर्टी एंड कॉर्पोरेट लॉ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा, कॉर्पोरेट लॉ। कंपनीज के लिए लीगल एडवाइजर या इन हाउस काउंसिल के रूप में काम करना। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेटरी इश्यूज हैंडल करना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, लॉ फर्म्स। प्राइवेट लॉ फर्म्स में एसोसिएट या पार्टनर के रूप में काम करना। अलग अलग लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टैक्सेशन एटसेट्रा। फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लीगल एडवाइजर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स जज बनने के लिए भी दे सकते हैं। पांचवा, लीगल कंसल्टेंसी। इंडिपेंडेंट लीगल कंसल्टेंट के रूप में आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। क्लाइंट को लीगल एडवाइस और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। सिक्स्थ, एकेडमिक्स एंड रिसर्च। लॉ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। लीगल रिसर्च और पब्लिकेशंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सातवां, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल लॉ और सोशल जस्टिस के एरिया में काम कर सकते हैं। एट्थ, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR, आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन और काउंसलिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। नाइन्थ, इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए काम करना। इंटरनेशनल लॉ फर्म्स में भी अपॉर्चुनिटीज होती है। लीगल प्रोफेशन का स्कोप काफ़ी वाइड और डायनामिक है और स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस भी बहुत हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी और आप इससे नॉलेज लेते हुए आप अपना करियर लॉ में या एडवोकेट के करियर में शुरू कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।